तो ये अंतर्जामी के लिए और बहुत मेरे साथ हुआ है और दूसरा भक्तों को भी सुना है, कुछ बताएंगे। तो कल प्रभु जी ने बताया मेरे को जो गुरु तत्व के बारे में बोलने का। तो हम एक ही श्लोक हरि भक्ति विलास में है, तो वही श्लोक मैंने नोट किया है जो गुरु तत्व के बारे में बोलने का। तो मेरे को ये श्लोक क्यों अच्छा लगा कि जितना यहाँ मेंशन है हर शब्द गुरु महाराज के जिंदगी में आचरण है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में बोला निजे आचार्य धर्म जीवे रे सिखाई। तो गुरु महाराज इज द परफेक्ट आचार्य जो, तो उन्होंने जो कुछ कर रहा है जो शास्त्र बहिर्भूत कुछ नहीं करेगा। शायद दुनिया पलट जाएगा लेकिन गुरु महाराज शास्त्र बहिर्भूत कुछ काम नहीं करेगा, ये गुरु महाराज है। तो ये जो लिखा है हरिभक्ति विलास में जो प्रकृत गुरु कौन होते हैं, तो यहाँ लिखा है कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वतो परोपकारक निष्प्रिय सर्वतो सर्व विद्या विशारद सर्व संशय छेदन लस्य गुरु व्यवहित। तो ये बांग्ला में लिखा है अपार करुणामय सुसंपूर्ण अर्थात जिनी जो स्वभाव प्रतिष्ठित जिसको कोई अभाव नहीं है, किसी को उसका किस बारे में ज्ञान के बारे में भक्ति बारे में कोई अभाव नहीं है, सर्वगुण विशिष्ट एंड सर्वजीव के लिए हित साधन और हर टाइम में रतो रहते हैं, निष्काम सर्व प्रकार सिद्ध सर्व विद्या विशारद एंड शिष्य के लिए संशय। हम लोग का कभी कभी शिष्य लोग का संशय हो जाते हैं ना। तो मेरे को जितना उपलब्धि हुआ है जब गुरु महाराज कभी कभी मेरे को हुआ बहुत सा मेरा जिंदगी में 40 ईयर्स ऑलमोस्ट, सो मेरा बहुत कभी संशय हुआ था। तो गुरु महाराज कृपा करके इतना समय मेरे लिए दिया, तो हम तो सोच रहा है जब मैं तो धन्य हूँ। तो जो बहुत संशय था, तो जब गुरु महाराज के पास जाते हूँ और जो प्रश्न करता हूँ तो एक प्रश्न करता, हम तो पहले सोच रहा था जो है हम राइट है जो बोलेंगे तो गुरु महाराज ये उत्तर नहीं दे सकते, ऐसा मेरा मन में था। जब गुरु महाराज के जाते थे तो इतना गुरु महाराज ये किया था, तो मेरे जितना भी हम बात किया मेरा सब कुछ भूल है, गुरु महाराज इज राइट। तो ये मेरे साथ बहुत बार हुआ था। अब बहुत डांट भी पड़ा। आप लोग को पता है कि नहीं है, आप लोग को कितना डांट पड़ा पता नहीं है, मेरे को बहुत बार डांट पड़ा। तो आज हम सुबह भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के साथ बात करते थे, तो महाराज को हम बोल रहा, तो महाराज के बारे में बात में बताएंगे। तो महाराज को मेरे से ज़्यादा आज जो गुरु महाराज मोस्ट सीनियर डिवोट आवर गॉड ब्रदर जो है वो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज है। तो मेरे को एक इंसिडेंस पता है जो महाराज कितना डांट पड़ा। जैसा बच्चा रो रहा था ना, रो रहा है ना, कभी कभी डांटेंगे तो मरेंगे तो कितना रोते। तो कलकत्ता में ये घटना हुआ है, गुरु महाराज से क्या बात हुआ अभी तक मेरे को पता नहीं। महाराज को पूछा नहीं, आप लोग को भी महाराज के लिए कोई लेंगे तो महाराज बता सकते हैं शायद, आप लोग पूछेंगे तो इतना क्या डांटा क्या नहीं हुआ। तो गुरु महाराज प्रभुपद का रूम बाहर निकल के जो हमारा एक ऑफिस है गद्दी होते हैं वहाँ के जैसा बच्चा रोते हैं उसी प्रकार रोआ। तो इतना डांटा, तो क्या डांटा वो पता नहीं। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं तो गुरु महाराज बहुत ये है, दयालु है, जरूर दयालु है, फिर भी डांट भी खाना पड़ता है। क्योंकि एक मेरे को एक्सपीरियंस हुआ 87 में, क्योंकि मैंने टेम्पल प्रेसिडेंट था तो मैं ना छोड़ने का था टेम्पल प्रेसिडेंट, जो कि आई वांट टू रिज़ाइन।
तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो रिज़ाइन करके कलकत्ता आया। तो गुरु महाराज उड़ीसा पुरी से न भुवनेश्वर से कलकत्ता आ रहा है। सुबह वो क्या पूरी एक्सप्रेस ना 5 बजे ना कितना आता है। तो दूसरा जो भक्त था मेरे को साथ में लेके गया रिसीव करने के लिए। तो हम लोग दोनों गाड़ी में बैठा था। गुरु महाराज या ट्रेन में आया। ट्रेन में आने के बाद उन्होंने गाड़ी नहीं मिला, ये नहीं मिला, फिर भी टैक्सी पकड़ के मंदिर आया। तो हम तो एक्चुअली आई वॉज द फ्रस्ट्रेशन था, डिस्टर्बेंस था। तो गुरु महाराज ऐसा आ गया। फिर कलकत्ता से मंदिर से टेम्पल प्रेसिडेंट मेरे को फ़ोन किया। तो उस टाइम तो मोबाइल फ़ोन नहीं था। तो कहाँ से कहाँ ये हो के कोई लोग आके स्टेशन से आके बताया, अरे तुम्हारा गुरुजी तो चला गया। नहीं, हम लोग फ़ोन किया था। हम लोग मंदिर में फ़ोन किया, गुरु महाराज अभी तक आया नहीं। तो प्रेसिडेंट में भी डांटा, अरे गुरु महाराज तो ऑलरेडी मंदिर में आ गया, तुम लोग कहाँ हो। तो फिर भी गया। तो जाके गुरु महाराज कुछ नहीं बोला, चुप था। तो पहले वो जो कलकत्ता का जो टेम्पल प्रेसिडेंट था वो बोल दिया था, जो एकलद्वीप का ऐसा ऐसा है, ही वांट टू रिज़ाइन एंड ही वांट टू बी नॉट टू बी ए टेम्पल प्रेसिडेंट, ही डोंट वांट टू डू। तो ऐसा बोल दिया। तो गुरु महाराज कुछ नहीं बोला। हम लोग जब प्रणाम किया, प्रणाम के भी चुप। गुरु महाराज एकदम गंभीर था, कुछ बताया नहीं। फिर खाना खाने के बाद गुरु महाराज को मायापुर आने का था। तो जब मायापुर गाड़ी रेडी था, ब्रेकफास्ट होने के बाद नहा धो के ब्रेकफास्ट होने के बाद गुरु महाराज मेरे को बोला, चलो मेरे साथ मायापुर। तो हमने गया। बोलो ठीक है, गुरु महाराज बोला। तो गाड़ी में उठा, हम सामने में बैठा था, गुरु महाराज और गुरु महाराज का सेक्रेटरी था वो पीछे बैठा था, तीनों एक साथ में, और ड्राइवर गाड़ी चलते थे। तो गुरु महाराज गाड़ी स्टार्ट होने के बाद मेरे को पूछा, किस लिए रिजाइन देना चाहते हैं। बोला गुरु महाराज से बहुत तकलीफ़ है, प्रेसिडेंट बनने से बहुत तकलीफ होते हैं, इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर भी लोग बदनाम करता है, तो ये मेरे को पसंद नहीं है। तो मेरे को इमीडिएटली शुरू कर दिया, ओह दैट मीन्स यू ऑन ग्लोरिफिकेशन, तुमको सब माला पहनाएंगे, तुमको सब ये करेंगे, डांटना शुरू किया। मतलब कलकत्ता मंदिर से कहाँ तक डांटा, 3 घंटा पूरा मेरे को डांटा, एक शब्द नहीं कर सकता। हम तो चुप हो गया डर से, हमको जो बोल रहा है तो पूरा सब कुछ ये था, मेरा ही दोस्त था। फिर भी हम बोला पहले फिर हमारा दुखी था, फिर भी गुरु महाराज भी डांट रहा है, चलो से चुपचाप रहा था। जब हम दो शांतिपुर है, वो शांतिपुर में जो अद्वैत ठाकुर पाटवारी है, वहाँ आके मेरे को बोला, कभी कभी हम चुप रहते थे तो गुरु महाराज मेरे को ऐसा धक्का देख के बोलता है, क्या सुन रहा हो ना नींद गया। तो नहीं गुरु महाराज सुन रहा हूँ। तो हम कुछ बात नहीं कर सकते। तो वो शांतिपुर आके मेरे को गुरु महाराज बोला, यू नो दिस प्लेस। बोला हाँ, उधर तो ठाकुर पाटवारी है। तो प्रभुपाद का इच्छा था यहाँ मंदिर बनाने का, तो तुम यहाँ का प्रेसिडेंट बनो। फिर भी हम बोला गुरु महाराज हम प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहते यार, और फिर भी मेरे को प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनना चाहते, बहुत फिर डांटना शुरू किया। फिर डांटते डांटते कृष्णनगर तक आया। कृष्णनगर आने के बाद फिर भी वो जो जलंगी ब्रिज है, वहाँ बोला तुम्हारा साथ कलकत्ता मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट का कैसा रिलेशन है। तो मैंने बताया बहुत अच्छा। बोले मैनेजमेंट सीखना है तो उनके पास सीखो, मैनेजमेंट जब सीखना है तो उनके पास सीखो, कैसा मैनेज करना पड़ता है। हाँ, तो मेनली जो हम एक्सक्यूज़ दिया है, जो हमको ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं करना चाहता, तो गुरु महाराज बोला तो मैं क्या करूँ, मेरे को तो बदनाम करते हैं लोग, मैं भी छोड़ के भागूँ, मैं भी जीवीशिप रिजाइन दे दूँ, गुरुशिप रिजाइन दे दूँ। तो गुरु एक चीज़ उस दिन मेरे को सीख मिला है, तो कोई मतलब क्या बोलते हैं, वजूहात बांग्ला में बोलते हैं, हिंदी वर्ड मेरे को पता नहीं है, एक्सक्यूज़ नहीं चल सकता है, कोई पॉइंट खड़ा नहीं कर सकते, मतलब मीन्स यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ। सो तो ही गुरु महाराज ने बताया। तो ये वही हुआ है
तो एक चीज़ अभी फिर भी मैं ना आना चाहते हो तो अंतर्जामी गुरु महाराज जो रियल अंतर्जामी हैं, बहुत सा घटना हुआ है मेरे साथ। तो हम बताना चाहते हैं जे एक बार तो दीक्षा के बाद उस तो हुआ है। तो एक बार घटना हुआ था होली के टाइम में। तो होली के टाइम में वो गुरु महाराज का गुरु पूजा चलते थे। कहाँ? लोटस बिल्डिंग। उस टाइम में वो थोड़ा प्रॉब्लम था, मंदिर में नहीं कर सकते तो यहाँ करो। तो लोटस बिल्डिंग के गुरु महाराज का रूप टॉप में होते थे गुरु पूजा। तो मैंने क्या किया, वो सोचा था तो अभी तो होली के टाइम में बहुत क्राउड होगा, ज़्यादा समय लग जाएगा गुरु पूजा करने के, तो जाओ और नहीं जाओ, जाओ और नहीं जाओ। लेकिन उस दिन में मेरा इतना दिल में समोसा खाने का इतना इच्छा हुआ। तो अभी जो लोटस बिल्डिंग कॉर्नर में जो सिक्योरिटी ऑफिस है वहाँ खड़ा होके हम सोच रहे हैं तो ऊपर जाओ गुरु पूजा के लिए, और ना नीचे वो बाएं तरफ जाएंगे तो वो गोविंद रेस्टोरेंट वहाँ था, अभी तो मंदिर हो गया, तो टाली घर था, तो वहाँ तो हम जाएंगे। तो उस टाइम 2 रुपया का समोसा था, तो जेब में पैसा भी था फिर भी। तो वहाँ खड़ा होके मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ, रेस्टोरेंट में जाऊँ ना गुरु पूजा में जाऊँ, रेस्टोरेंट में जाऊँ ना गुरु पूजा में। तो ऐसा बात सोच के तो हम सोचा नहीं गुरु पूजा में ही जाने को अच्छा है, तो गुरु महाराज को दर्शन भी मिल जाएगा, गुरु पूजा भी हो जाएगा, बिना पैसा में समोसा भी मिल जाएगा। तो इतना हमको ज़िंदगी में अभी तक इतना इच्छा को भी नहीं हुआ है जो समोसा खाने का। तो मैंने गया था। तो जाने के बाद तो बहुत बड़ा लाइन था, एकदम नीचे से सीढ़ी, तो धीरे धीरे गया चलो। तो जाने के बाद मैंने जब हाथ पता ऐसा फूल दिया, फूल देने के बाद हाथ प्रसाद के लिए पता, इतना भीड़ था, इतना क्राउड था। तो गुरु महाराज बोला यू आर टू लेट, समोसा फिनिश। हम तो सुन के आश्चर्य हो गया। और जो प्रसाद मेरे को पसंद नहीं था वो थोड़ा खजा गोजा बोलते हैं, छोटा छोटा, वो देना शुरू किया। खाई दो भक्त का पीछे में था, 2 भक्तों को मिला, मेरे को नहीं मिला। जब मैं फर्स्ट पर्सन वो मिला, और गुरु महाराज इतना क्राउड में मेरे को बोला यू आर टू लेट, समोसा फिनिश। तो ये सेकंड टाइम मेरे को गुरु महाराज जो अंतर्जामी हैं ये मेरे को उपलब्धि हुआ है। और एक बार हुआ था 2012 साल में। 2012 साल में मेरे को चांस मिला था गुरु महाराज को सेवा करने का। 2008 से गुरु महाराज को जो बीमारी हुआ था, तो उसी टाइम में तो मैंने बहुत कोशिश किया था, बहुत बार कोशिश किया। जो मेरा आयुर्वेद का एक्सपीरियंस है, तो गुरु महाराज को सेवा करूँ, मसाज करूँ, तो गुरु महाराज कम से कम चल सकते, ये मेरा बहुत कॉन्फिडेंस था। तो बहुत स्ट्रांग अभी तक मेरा कॉन्फिडेंस है, जब गुरु महाराज कम से कम मैं चला सकता हूँ। तो बहुत कोशिश किया लेकिन मिला नहीं, बहुत ट्राई किया। तो भक्त लोग को बोला था, सेक्रेटरी, मैनेजमेंट, जो सबको बोला, तो मेरे को चांस नहीं मिला था। तो चांस नहीं मिला तो क्या करूँ, चुपचाप रहा। तो होने के बाद एक दिन हमारा कोई कम्युनिटी, उस टाइम में कम्युनिटी, और हमारा मायापुर कम्युनिटी जो MCS बोल रहा है, मायापुर कम्युनिटी सेवक, तो उसका चेयरमैन था मैंने। तो मैनेजमेंट था और हम भी था, बहुत भक्त लोग, आहिस्ता भक्ति पुरुषोत्तम महाराज भी था उस टाइम में। तो गुरु महाराज का रूम में उस टाइम गुरु महाराज को ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो एकदम गुरु महाराज उसका बेड में था और उनके बगल में मैंने बैठा था। तो बैठने के बाद तो बातचीत हो रहा है, मीटिंग चल रहा है। तो गुरु महाराज को बहुत खांसी आया, इतना मतलब ज़ोर से हुआ था, मतलब बहुत कष्ट हो रहा था गुरु महाराज को। तो जब गुरु महाराज ऐसा किया था, हम तुरंत गुरु महाराज को हाथ पकड़ लिया। तो मेरे को एक मतलब नॉलेज है, तो खांसी होने से क्या करना पड़ता है। तो मैंने हाथ में दबाना शुरू कर दिया, मसाज करना शुरू कर दिया। तो करते करते तो गुरु महाराज का खांसी बंद हो गया।
खांसी बंद होने के बाद गुरु महाराज मेरे को पूछा क्या क्या। मैंने बोला गुरु महाराज आपको खांसी बंद करने का कोशिश किया। तो गुरु महाराज बोला और करो। फिर गुरु महाराज दिखा दिया और करो, आराम लग रहा है। तो सब भक्त लोग जो मैनेजमेंट था, भक्त सीनियर भक्त था, सब ने रूम में बोलना शुरू कर दिया, हे कुलदीप यू डू इट, यू डू इट, यू डू इट, यू नो, आज से तुम गुरु महाराज का ट्रीटमेंट चालू कर दो। तो उसी दिन से मेरे को 2012 साल में, तारीख डेट पता नहीं है, मेरे को चांस मिल गया। तो ये जो गुरु महाराज का जो है ना, आपको दिल में कुछ इच्छा होगा ना, किसी प्रकार आपको चांस मिलेगा 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 ही। तो उस दिन मेरे को चांस मिल गया। एक दिन नहीं, 2 महीना कंटिन्यू 2 मंथ मेरे को गुरु महाराज को सेवा करने का चांस मिल गया। रेगुलर मैंने रात 9 बजे 10 बजे जाते थे, गुरु महाराज का प्रोग्राम सब कंप्लीट होता। तो उसके बाद क्या किया, गुरु महाराज खाना खाने के बाद सोने के लिए जाएंगे, तो मैसेज शुरू किया। खाली मैं अकेला नहीं, और 2-3 भक्त था। तो हम लोग वैसे पकड़ लेते। तो मैंने सब भक्त लोगों को बोला गुरु महाराज का राइट साइड प्रॉब्लम है, आई वांट टू टेक केयर इट। तो ये जो जंघा है ना, यह इतना बड़ा 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 ये था, गला था, इसीलिए गुरु महाराज को पैर में जॉइन हुआ था। तो वहाँ हम चालू किया और हाथ में चालू किया था। तो ऐसा मैसेज करते 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 तो हो गया, 10-15 दिन हो गया। क्योंकि गुरु महाराज क्या करते थे, जब सोने के टाइम में डायना पैर उठा नहीं सकते, भक्त लोग उठा के बिछाना में उन गुरु महाराज को लटाते थे। डायना हाथ में भी कुछ बॉल नहीं है, अभी थोड़ा आया शायद। तो ऐसा होते थे, तो इसलिए हम राइट साइड लिया था। तो लेने के बाद गुरु महाराज ने वैसा क्या होता है, तुरंत एक भक्त है राधा कृष्ण प्रभु, और रेगुलर अभी तक शायद उन्होंने कर रहा है। गुरु महाराज का क्या है, सोने के टाइम भागवत सुनेंगे, तो प्रभु जी उनको गुरु महाराज को भागवत सुनाते। तो हम लोग जो भक्त थे मैसेज करते थे, 4 मिल के, ये 2 रशियन भक्त और मैं और एक भक्त, ये 4 मिल के हम लोग मैसेज करते थे, थोड़ा चेंज करके करके 1-2 घंटा तो करके। तो क्या हुआ, तो हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन मेरा दिल में 10-15 दिन के बाद मेरा दिल में इतना इच्छा हो रहा है। तो गुरु महाराज को क्या हो रहा है, इच्छा जो मतलब जो गुरु महाराज को कोई हेल्प होता है कि नहीं होता है, हेल्प होता है कि नहीं होता है, कैसे पता मिलेगा, कैसे पता मिलेगा। तो क्योंकि उस टाइम में भागवत सुनते हैं तो नहीं बोल सकता है, तो हम चुप हो गया। तो चुपचाप के, लेकिन मेरा मन में इतना क्वेश्चन आते हैं, तो हम जानना चाहते हैं गुरु महाराज को राइट लेग में तो उठा के करना पड़ता है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा एक दिन क्या किया, गुरु महाराज तो भागवत सुन रहा है, चुपचाप है, और मेरा मन में वही प्रश्न है, तो कुछ उपकार हुआ कि नहीं हुआ है। तो गुरु महाराज क्या किया, वो जो राइट लेग है जो उठा के बिछना में डालना पड़ता है, कि चप्पल पहनना पड़ता है, जो कुछ करना पड़ता है, वो पैर कम से कम 2 से 2.5 फुट ऊंचा कर दिया। 2 से 2.5 फुट ऊंचा करके फिर चुप हो गया। तो उसी दिन मेरे फिर भी मेरे को गुरु महाराज जो अंतर्जामी है, उसी दिन फिर भी मेरे को ये उपलब्धि हुआ है।